करीम अम्मा बाद मोहतरम हजरात, हमारे उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ सामईन, खुसूसी तौर पर हम लोगों का खास इदारा हमारे शरिया से आए हुए उलमाए कराम, मौलाना सोहराब नदवी साहब और मौलाना आज़ाद कासमी साहब, मेरे अजीज़ और जलसे की सदारत कर रहे मौलाना महमूदुल हसन साहब, हमारे भाई दोस्त मौलाना तौहीद मज़ाहिरी साहब, मुकामी उलमाए कराम, जलसे की निज़ामत कर रहे उलमाए कराम और हमारे भाई इसम ज़फ़र इमाम साहब, इस मदरसे के मदरसी, खुसूसी तौर पर सदर मुदर्रिस मौलवी साहिद साहब और इस गांव के नौजवान लड़के कारकुनान जिन्होंने इस जलसे को कामयाब करने के लिए जी जान कोशिश की। हजरात गिरामी, मैं कोई आलिम नहीं हूँ कि आपके सामने कोई तकरीर करूँ। आलिम घराने में पैदाइश जरूर हुई, आलिम के गोद में पैदाइश जरूर हुई, उनके आगोश में बैठने का मौका जरूर मिला, लेकिन मैं आलिम नहीं हूँ। हजरात, ये गांव जिसके मुताल्लिक अभी बार बार बताया गया, इसमें दीनी मकतब तो जरूर था। लगभग 150 साल के आसपास यहाँ मकतब का निज़ाम चलता रहा और लोग तालीम हासिल करते रहे और बाहर भी जाते रहे, लेकिन कोई मुस्बत, कोई बहुत ठोस तालीमी निज़ाम नहीं था, चाहे दीनी हो या असरी हो। यूँ तो ये इलाका जो था, इस इलाके में ही तालीम का कोई बहुत ठोस निज़ाम नहीं था और बहुत सारे आलिम उलमा यहाँ नहीं थे। बहुत चंद गिने चुने उलमा थे या पढ़े लिखे लोग घराना था। उसमें इस इलाके में दीन की रोशनी जलाने वाली शख्सियतों में एक हज़रत मौलाना आरिफ साहब रहमतुल्लाह अलैह हरसिंहपुरी थे, जो मैंने उनको देखा नहीं लेकिन सुना है उनके बारे में और बहुत नज़दीक से सुना। उनके फैज़ और बरकत से और उनकी कोशिशों और काबिशों से इस इलाके में दीनी माहौल बना। जैसा कि आपने अभी बार बार सुना, ये मदरसा उस्मानिया हज़रत मौलाना उस्मान साहब रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मंसूब है। वो भी जब उनके भी वालिदैन ने जब दारुल उलूम देवबंद उन्हें भेजा और जब वो आए तो जाहिर सी बात है कि वो आलिम तो बन गए थे और बहुत बड़े आलिम उलमाओं के साथ उनका ताल्लुक था। चुनांचे वो तालिब इल्मी के ज़माने में ही जमीयतुल उलमा के भी सरगर्म रुकन हुए और यूँ कहा जाए कि उनकी जमीयतुल उलमा की जो बुनियादी मीटिंग थी, इजलास था, उसमें भी वो शरीक थे और यूँ कहा जाए कि जमीयतुल उलमा के
मानी रुकन में से भी थे। और आप हजरात हमारे शरिया से आए हैं, आप लोगों को तो बहुत हुस्न खूबी मालूम है कि हज़रत मौलाना उस्मान साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारे शरिया के बानियों में से थे। तो वो जमींदार घराने से थे, उन्होंने पढ़ना, उन्होंने तिजारत शुरू किया और उनकी तिजारत बहुत अच्छी खासी चल रही थी। हज़रत मौलाना आरिफ साहब रहमतुल्लाह अलैह जब आए, ये वाक़या मैंने उनके तज़किरे उस्मान में भी गालिबन लिखा गया होगा। हज़रत मौलाना आरिफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे मौलाना लुत्फुर्रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह इस बात को बार बार दोहराते थे। जो मुअल्लिफ खुतबात रहमानी मियाँ बहुत सारे किताबों के वो मुसन्निफ थे, वो बार बार बताते थे और बताते बताते उनका गला भरा था, उनकी आंख में आंसू आ जाता था। और वो कहते थे अपने वालिद हज़रत मौलाना आरिफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, जब वो इस्लाही दौरा करते थे इलाकों में, गांव-गांव में, तो आए तो उन्होंने हज़रत मौलाना उस्मान साहब रहमतुल्लाह अलैह से कहा, मौलाना आप ये क्या कर रहे हैं, आपका काम ये तिजारत करना नहीं है। और उन्होंने हाथ पकड़ा और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ चलिए, और कहा आप तिजारत से कितना कमाते हैं। तो उन्होंने उस जमाने में बताया कि मैं इतना महीने का कमा लेता हूँ। उनकी कमाई का गालिबन जैसा मुझे याद नहीं है, लेकिन मौलाना रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह से मैंने कई बार ये वाक़या सुना और बोलते बोलते उनकी आंखों में आंसू आ जाता था कि बाबा ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, उस कमाई का 1/4 भी नहीं था, कहा कि इतना मैं आपको दूंगा और आप चले और आप दीन की खिदमत करेंगे। और उन्होंने ना कहा, उनके वालिदैन ने भी उससे इनकार नहीं किया और उसके बाद वो ले गए। और उसके बाद जो उनका कारनामा हुआ वो हम सभी जानते हैं। दोस्तों बुजुर्गों, इस गांव में मकतब तो चल रहा था, लेकिन मदरसे का निज़ाम नहीं था और बहुत कोशिशें होती रही कि यहाँ मदरसा कायम हो, लेकिन किसी न किसी वजह से नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा कायम हो चुका है और आप ये देख रहे हैं जब मदरसा ये कायम हो रहा था तो इसके पास कुछ भी नहीं, लेकिन उस मालिक का अल्लाह का फजल और करम है। और मैं समझता हूँ कि अगर अखलास के साथ काम किया जाए और अपने बुजुर्गों के रास्ते पे चल करके कोशिश और काबिज की जाए तो बहुत कुछ हासिल हो सकता है। हमारे भाई इसम जफर इमाम साहब यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने ये 2 कमरा इस तरफ है, इसके लिए 6 लाख रुपया उन्होंने दिलवाया। और ये 2 कमरा इधर अब्दुल वाली सिद्दीकी साहब यहाँ के जिस वक्त में MLA थे उस फंड से मिला। मैं एक बात ये कह देना चाहता हूँ, आजकल बहुत ज़्यादा ये गलत फहमी है कि जो मदरसा बोर्ड के मुदारिस हैं वो काम नहीं करते हैं। वो सही बात है, ज़्यादातर में काम नहीं होता, लेकिन मैंने देखा कि इन इलाकों में और इस पूरे बिहार में एक ज़माना था कि मदरसा बोर्ड के ही मदारिस जो थे उसके ही उलमा निकल करके सब जगह दीन का काम किया करते थे। और एक ज़माना था कि हमारे शरिया में भी इन्हीं मदारिस के उलमा काम करते थे और मदरसा रहमानिया सुपौल के एक नहीं कितने उलमा उसमें काम कर चुके हैं, अब वो इस दुनिया में नहीं है। हजरात गिरामी, मैं हमारे शरिया के जिम्मेदारों से भी कहना चाहता हूँ कि आप वाज़ और नसीहत तो आम लोगों में ज़रूर कर रहे हैं और करना भी चाहिए और हो भी रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमारे शरिया की तरफ से एक निज़ाम ये भी चलना चाहिए, ये जो मदारिस हैं इन मदारिस के जिम्मेदारों से बात करके इसके निज़ाम को सही और दुरुस्त करना चाहिए और इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और ये जो गांव-गांव में मदारिस हैं, अगर इनका निज़ाम सही और तरीके से अगर चलने लगे
तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा काम हो जाएगा और एक बहुत बड़ा इनकलाब आ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी इसी निहज पे काम चल रहा है और आप लोगों से दुआ की भी दरख्वास्त है और साथ ही साथ अब आइंदा इस रमज़ानुल मुबारक के बाद